हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैन्योली आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आपको अभी तक की वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो द प्रेस बेल आइकन और अपकमिंग नोटिफिकेशंस, अपकमिंग वीडियोस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक प्लान 2 BHK। ये सिविल आर्किटेक्चर कोई भी या मैकेनिकल इंजीनियर कोई भी ये बना सकता है। सबके अपने घर होते हैं। अगर किसी को कोई प्लानिंग है, ठीक है, नई जमीन पर एक बिल्डिंग बनाने की, ठीक है, तो आप कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी हो, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि सिविल ही इस प्लान को बना सकता है, कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आज यूनिट्स कैसे चेंज करते हैं, किस तरह से लेयर में वर्क किया जाता है और कैसे हम प्लान ड्रॉ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन कीजिए ऑटोकैड को और यहाँ पर हम सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे। यूनिट चेंज करने के लिए अभी तक हम नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट हमारी यूनिट आती है वो डेसिमल आती है। डेसिमल में आप मिलीमीटर में वर्क कर सकते हैं, सेंटीमीटर वर्क कर सकते हैं, मीटर में या किलोमीटर में भी वर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर आर्किटेक्चर अगर इंच फीट में मुझे वर्क करना है तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट चेंज करना है। आप UN इंटर करके कमांड लाइन में UN टाइप करें, इंटर करें और यहाँ से आपको लेंथ टाइप में डेसिमल फैक्टर को चेंज करना है। डेसिमल से आपको आर्किटेक्चर में लेना है। आर्किटेक्चर में हम इंच फीट यहाँ पर करते हैं और इंच फीट में आपके जो प्रिसीजन है, ठीक है, आपका लास्ट प्रिसीजन यानी लीस्ट अमाउंट, या आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को। 1 इंच का 256वां हिस्सा 1/256 इंच। लेकिन हम यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं 1/4 इंच में। यहाँ पर इंसर्शन स्केल इंचेस में रहेगा। डेसिमल डिग्री, किसी भी लाइन को आप डिग्री में चेंज करना हो तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ये आपके पास में डिग्री मिनट्स और सेकंड में भी कहीं पर अगर हम लाइन एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं तो डिग्री मिनट सेकंड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सर्वे में हम इस चीज का यूज ज्यादातर करते हैं, ठीक है, डिग्री मिनट और सेकंड का। तो अभी हम डेसिमल और डिग्री इसको प्रिसीजन को भी 0 रखेंगे जब ओके करें। साथ साथ दोस्तों, जब हम यूनिट को चेंज करते हैं तो उसके साथ में हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर भी चेंज करेंगे। तो वहां पर अगर मैं डायमेंशन यानी यूनिट चेंज कर रहा हूँ, लेंथ वगैरह मैं तो ड्रॉ कर देता हूँ कि सपोज 10 फीट है और अगर मैंने डायमेंशन यूनिट चेंज नहीं की तो वो लिस्ट आपको इंचेस में ही कन्वर्ट करके देगा। जैसे कि 120, केवल 120 आपको शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रीड करने के लिए डायमेंशन यानी आपके जो लेंथ आप दे रहे हैं या जो डायमेंशन आप दे रहे हैं उसको रीड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी इंटर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आप आइए, मॉडिफाई में क्लिक करें और यहाँ से सबसे पहले आप लाइन से एक लाइट कलर सिलेक्शन कीजिए। आपका कलर 8 में यहाँ से सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई चेंजिंग आपको करनी नहीं है। आपको यहाँ से सेलेक्ट कलर में जाके लाइट कलर आप यहाँ से भी सिलेक्शन कीजिए। ओके, नाउ सिंबल एरोज में आ जाइए। एरो साइज में आपको ठीक है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं एरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको सही लगे उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मोस्टली वी कैन यूज द आर्किटेक्चर टेक ऑब्लिक, डॉट स्मॉल, इंटीग्रल या फिर क्लोज ब्लैंक। ओके, ना अभी हम क्लोज फील्ड पे ही इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से जो एरो साइज आपको 6 इंच से 7 इंच 9 इंच के बीच में आप रखें और फिर टैक्स के हिसाब से आप उसको या अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच
सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से टेक्स्ट फैक्टर में जाएंगे, टेक्स्ट में आप टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज मत करें, ठीक है। हम लेयर में जब कन्वर्ट करेंगे, लेयर बनाएंगे, तो वहां से हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने 7 इंच टेक्स्ट की ऐड दे दी। आईएसओ स्टैंडर्ड में हम जाके यहाँ क्लिक करेंगे, देन गो टू प्राइमरी यूनिट, और यहाँ से फिर आप आर्किटेक्चर यहाँ से भी सेलेक्ट करें, आर्किटेक्चर को सेलेक्ट करना है यहाँ से, और सेम वही प्रिसीजन आप यहाँ पर देंगे जो आपने यूनिट चेंज करते समय दी थी। ओके करेंगे, सेट करेंगे और क्लोज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने एक लाइन दे दी, ठीक है, और इस लाइन को मैं यहाँ से 10 फीट, ठीक है, 6.5 इंच मैंने यहाँ पर कर दिया। तो इंच में आप टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, और आप इसको डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं, जेड इंटर, ए इंटर। इसको अगर हम चेक करें तो DLI इंटर, डायमेंशन लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, ये आपका रीडिंग यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम एक प्लान यहाँ पर बना के चलते हैं कि एक प्लॉट का एरिया सपोज हमारे पास में 25 फीट बाई 40 फीट का है। तो यहाँ से सीधे रेक्टेंगल कमांड, या इससे पहले हम लेयर का यूज करेंगे यहाँ पे, और ये आपके पास में ऊपर लेयर दिया हुआ है। लेयर आपके किसी भी प्रोजेक्ट को कैटेगरी अरेंज करता है, कैटेगरी वाइज अरेंज करके चलता है प्रोजेक्ट को, और वहां पर आपसे प्रत्येक लेयर जो भी आप इन्बिल्ड करते हैं, प्रत्येक लेयर जो आप बनाते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको दी जाती है, आपको देनी होती है। तो प्रॉपर्टीज में आपके पास में लाइन का कलर है, लाइन की चौड़ाई है, और लाइन की टाइप्स है कि कौन सी लाइन आपको देनी है, ठीक है। तो लेयर के लिए आप LA इंटर करें। यहां से अगर मुझे प्लान बनाना है तो आप सबसे पहले क्रिएट न्यू लेयर पे जाइए, मुझे यहाँ पर वॉल देनी है। यहाँ पर आपको टाइप करना लेयर का नाम, कलर में आप जाएंगे, इनके बारे में मैं अभी बाद में समझाऊंगा, ऑन ऑफ, फ्रीज और लॉक, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप कलर सिलेक्शन कीजिए। कलर आपने यहाँ से ब्राउन कलर, जो आपका ब्रिक्स का कलर होता है, आप उसको सेट कर लीजिए, ठीक है। लाइन टाइप में आप जाएंगे, यहाँ से लाइन टाइप आपकी कंटिन्यू रहेगी। लाइन वेट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 0.3 मैंने यहाँ पर दे दिया, ओके। उसके बाद में आप आ जाइए न्यू लेयर अगेन क्रिएट करना। यहाँ पर मैं डोर दे रहा हूँ, और डोर में जिस तरह के डोर का आप कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए, ये कलर मैंने सेट कर दिया डोर का। डोर का कलर फिर आप यहाँ से लाइन टाइप, ठीक है, सेम रखिए। लाइन वेट में आप यहाँ से डिफॉल्ट कर दीजिए, ओके। जस्ट गो टू विंडो, विंडो में भी आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। विंडो का कलर आप यहाँ से, चलो मैजेंटा येलो कलर दे दीजिए, या ये इसको, इस कलर को सेट कर लीजिए, ठीक है। विंडो में सेम चीजें, आपकी लाइन कंटिन्यू रहेगी, लाइन वेट आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, यानी डिफॉल्ट रहेगा। वापस आप चलें, सपोज आपको टैक्स देना है, यहाँ पे टैक्स टाइप करना है, और टैक्स में कलर आप टेक्स्ट का कलर आप सेट कर लीजिए, चलो ग्रीन सेट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ न्यू, कहीं पर आपको जैसे डायमेंशन देना है, यहाँ पे डायमेंशन भी आप लिखें तो डायमेंशन में भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन का कलर मैंने ये दे दिया, ठीक है, ओके। देन आपको अगर कहीं पर सेंटर लाइन देनी है तो मैं यहाँ से CL सेंटर लाइन के लिए, और यहाँ से सेंटर लाइन में लाइट कलर आप सिलेक्शन कीजिए, सेंटर लाइन का हल्का कलर जो भी आपको देना है, ठीक है, ओके।
और यहाँ से आप लाइन टाइप में जाएंगे तो लोड कीजिए आप इसको, ठीक है। और यहाँ से सेंटर लाइन आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, सेंटर टू, देन ओके सेलेक्ट करें और ओके कर लें। यहाँ पर सेंटर टू आ जाएगा। सेम इसी तरह से नई आपको डैश लाइन कहीं पर देनी है, DL मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ डायमेंशन लाइन के लिए, और यहाँ से सॉरी ये डैश लाइन है आपका, डैश लाइन के लिए, ठीक है। तो डैश लाइन के लिए मैं और दूसरा कलर यहाँ से सेट कर रहा हूँ। चलो ये डैश लाइन का कलर दे दिया। यहाँ से आप लाइन टाइप में जाएंगे और यहाँ से लोड करके यहाँ से डैश लाइन ले लीजिए, ठीक है, डैश टू, ओके सेलेक्ट करें, ओके। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, लेयर्स आपने ड्रॉ कर ली। यहाँ से क्लोज कीजिए लेयर को, ये सारे लेयर में आपके पास में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं वॉल यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर वॉल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से सारी साइज आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, वॉल की। तो यहाँ से हमने लेयर में सेट किया था वॉल, एल इंटर 0.3, देन ओके। तो यहाँ से आप रेक्टेंगल एक ड्रॉ करेंगे, आर इस इंटर, माउस क्लिक कीजिए, डी इंटर, और यहाँ से आपको क्या कितना देना है, 25 फीट बाई 40 फीट का ये एक प्लॉट है अपने पास में, ठीक है। इसको मूव कीजिए ऊपर की तरफ। अगर आप इसके डायमेंशन को चेक करेंगे, डायमेंशन लीनियर, ठीक है। तो डायमेंशन आप यहाँ से डायमेंशन का कलर अगर यहाँ से आप देते हैं डायमेंशन में, और इसको DLI इंटर करके आप यहाँ से सेट कीजिए, ठीक है। तो ये 25 फीट आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ। तो अभी मैं जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो पे सारे लेयर्स को, इसको भी आप जीरो पे सेट कीजिए लेयर्स, ठीक है। यहाँ से हम इसका ऑफसेट देंगे। तो जो आपका कलर्स है ना, ये आपका वॉल्स, ठीक है, वॉल का आपके पास में ऑफसेट 9 इंच यहाँ से अंदर की साइड में, इसको आप एक्सप्लोड कीजिए। और एक्सप्लोड करके आपने अलग अलग लाइन यहाँ से सेट किए, ठीक है। इस लाइन का ऑफसेट आपको देना है। यहाँ से ये ऑफसेट आपका 5 फीट पे जाएगा, 5 फीट, और यहाँ से नीचे की तरफ इसी तरह से ऑफसेट 6 फीट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वर्टिकल लाइन को, और अंदर की साइड में माउस क्लिक कीजिए, ठीक है। दोनों साइड से आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इन साइड जो आपके पास में वॉल थिकनेस है वो आपका 4.5 यहाँ पर हम दे रहे हैं, 4.5 सेलेक्ट कीजिए, फिर अंदर की तरफ इसको भी और इसको बाहर ट्रिम। तो यहाँ पर ये आपका अटैच लेंथ बात होगा। एक हम यहाँ पर एक बेडरूम यहाँ पर देंगे, तो मैं यहाँ से 12 फीट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से हमने अंदर की तरफ ले लिया। ऑफसेट 14 फीट ऊपर से, ऊपर वाली लाइन से 14 फीट का नीचे की तरफ, अगेन ऑफसेट 4.5 इनसाइड वॉल, और इसको आप ट्रिम कीजिए, TR डबल इंटर, देखिए ठीक है। यहाँ पर हम ऑफसेट लेके 3.5 डूअर के लिए 3.5 फीट इस साइड की लाइन को सेलेक्ट करें, इधर की तरफ, इधर, यहाँ से भी इस साइड में, ठीक है। तो ये जो आपका ऑफसेट होगा या डूअर की जो साइज होगी यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 2.5 फीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑफसेट इधर से लिया था 3.5, ये 6 फीट का था। तो यहाँ पर जो गैप आपका आएगा वो 2.5 फीट का आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर विंडो, ये डोर क्रिएट करें, ठीक है, ओके, ये ठीक है। यहाँ से भी आप इसको ट्रिम कर सकते हैं इधर से, देखिए, ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। ये देखिए,
यहाँ से हम लाइन सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इस लाइन को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। किचन बनाने आपको तो ऑफसेट यहाँ से 10 फीट पे आप 10 फीट का ऑफसेट लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ से भी आप ऑफसेट लेंगे 8 फीट का, और आप इसको सेलेक्ट करके इधर की तरफ ले लें वापस ऑफसेट 4.5 फीट इंच। तो यहाँ से 4.5 इंच यहाँ पर आपने दे, तो इनसाइड जो डायमेंशन आपकी रहेगी अंदर की डायमेंशन, ठीक है, दीवार से दीवार की डायमेंशन आपको एक्चुअल रखनी है यहाँ पर। एक ऑफसेट यहाँ से दे दें आप 12 फीट का इधर से, और इसको एक्सटेंड करें पहले तो EX डबल इंटर, इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ाइए। यहाँ से ऑफसेट आप 10 फीट का ऑफसेट ले लीजिए, सॉरी अगेन O इंटर 10 फीट यहाँ से, ठीक है, इसको ट्रिम। ये मेन एंट्रेंस आपका यहाँ पर निकलेगा, और यहाँ से ऑफसेट है 4 फीट वाइड, ठीक है, अगेन ऑफसेट 4.5 इंच। यहाँ से आप इसको मिला लीजिए, ठीक है, EX मिला लें, या फिर आपको अगर कंप्लीट इसी तरह से चौड़ाई करनी है तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है, इन लाइन को एक्सटेंड कर दें यहाँ पे, ठीक है, ऑफसेट 4.5 अगेन अंदर की तरफ एक्सटेंड, और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर एक ऑफसेट दे दीजिए, ठीक है, 4 फीट मेन ड्राइंग रूम के लिए ट्रिम। देखिए ये आपका यहाँ से, और हम एक लेयर और स्टेयर के लिए यहाँ पर बना दें, स्टेयर के लिए एक लेयर बना दें, LA इंटर, और यहाँ से आप न्यू पर जाएं और यहाँ से स्टेयर आप एक ले लें, स्टेयर, ठीक है, तो स्टेयर का भी आप यहाँ से कलर दे दें, चलो मैंने ये कलर दे दिया स्टेयर के लिए, क्लोज करें। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे स्टेयर को, तो ये सारी लाइन आपकी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है, और इसका ऑफसेट दे दें आप 12, यानी 1 फीट 12 इंच। चलो जितने भी आपने यहाँ पर स्टेयर 4 दे दी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर डोर बनाना है, ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, जो भी आपको यहाँ पर लेना है ये ट्रिम करना, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले डोर सिलेक्शन करेंगे। अब डोर के लिए आप यहाँ पे एक चौखट आपको बनानी है, तो इसको हम 4.5 जो आपके इनसाइड वॉल की जो चौड़ाई है, ठीक है, उसके हिसाब से देंगे। 1 1 1 2.5 अगेन 1 1 एंड 1, ठीक है। इसको आप मिरर कीजिए, MI इंटर, यहाँ से रोटेट 90, रोटेट 90। कॉपी कमांड के थ्रू आप इसको सिलेक्शन कीजिए, और आपको यहाँ देना है एक, ठीक है, चलेगा, आप इधर भी दे सकते हैं।
यहाँ से भी आप कॉपी कीजिए और इसको आप यहाँ दे दें, कॉपी कर दिए, इस साइड में आप दे देंगे। और वापस एक आपको यहाँ से कॉपी करनी है और इसका भी आप तो इसको कॉपी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दीजिए, ठीक है, यानी यहाँ पर दे दें। दूसरा एक आपको इधर देना है, तो इसकी जो डायरेक्शन है आपकी यहाँ से कॉपी करके और आप यहाँ दे दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एक डोर का सिंबल्स यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम मिरर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो मिरर के लिए तो आपको ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए, इस लाइन को इंटर, और इसके मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ, जहां पर जिस साइड में डोर ओपन होता है, ठीक है, डोर ओपन होता है, दरवाजा ओपन करेंगे, उस साइड में हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। REC इंटर, माउस क्लिक कीजिए और यहाँ से हमने रोटेट करना, आरो इंटर सेलेक्ट कीजिए, इंटर, इसका बेस पॉइंट दीजिए, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री आप यहाँ पर ड्रॉ। रोटेट कमांड के अंदर आपके पास में एंगल का ऑप्शन होता है, तो आरो इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, उसके बाद में स्पेस पर एंगल 90, इंटर। यहाँ से आपके पास में आर्क में जाएंगे, टूल में, यहाँ से आपके स्टार्ट एंड डायरेक्शन का ऑप्शन आता है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट कीजिए, एंड कीजिए और डायरेक्शन दीजिए, ठीक है। इसी को मुझे अगर सपोज मिरर करना है यहाँ पर उस साइड में, ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से एक सिलेक्शन दीजिए, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका मिड पॉइंट लेना है ऊपर की तरफ, आगे सेम इसी तरह से आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें स्ट्रेट, और इसका भी आप मिरर करें चौखट का। इस लाइन को आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, इंटर करना है, इसका मिड पॉइंट लेते हुए नीचे की तरफ आप क्लिक कर दें और यह इंटर कर दें। यहाँ पर जो डोर ओपन होगा ये अंदर की साइड में होगा, तो यहाँ से भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट, ठीक है। और इसको रोटेट कर देंगे, आरो इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, ये आपका बेस पॉइंट होगा और इसको 90 डिग्री रोटेट। यहाँ से भी आप स्टार्ट एंड डायरेक्शन का यूज करेंगे, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन, इसको आप मिरर कीजिए, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करना और ये लाइन आपके इस कलर की लाइन है, ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड का यूज है। इसमें माउस का ऊपर की तरफ F8 ऑन करते हुए आपको करना है, ठीक है, ये आपका मिरर हो जाएगा। MI इंटर, अगेन इस लाइन को सिलेक्ट करना, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लाइन क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन ओवरलैपिंग है इस कलर के ऊपर, ठीक है, इसलिए मैंने केवल ये लाइन सिलेक्ट की। इंटर करना और यहाँ से मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट आएगा इस पर क्लिक करते हुए और हॉरिजेंटल डायरेक्शन आपको देनी है, ठीक है। तो ये आपके 3.5 फीट के डोर थे। अब आप आ जाइए, इसमें एक लाइन आप यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ माउस क्लिक कर दें, मिरर कमांड, इंटर, इसका जो मिड पॉइंट है हॉरिजेंटल और इंटर। रेक्टेंगल आप अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे, REC इंटर, माउस क्लिक करें यहाँ से और यहाँ तक, इसको आपको रोटेट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, इसका बेस पॉइंट पकड़ के
इसको -90 डिग्री आपको रोटेट करना है, ठीक है, माइनस में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये रोटेट करेगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट एंड डायरेक्शन का यूज करते हुए, ठीक है, इस तरह अगेन इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी करें और ये पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं केवल लाइन की, और सेम इसी तरह से इसको भी, इंटर, माउस क्लिक करो और थोड़ा सा इसको F8 ऑन करते ऑफ करते हुए, ठीक है, नीचे की तरफ लेके रखो। इसको मुझे यहाँ से हटाना है, ठीक है, और क्योंकि ऊपर आपके पास में जो हम कॉपी कर रहे हैं उसमें ये चीजें आ रही हैं, तो इसको रोटेट आपको -90 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है। आप माउस क्लिक कहीं भी कर लो, -90 कर दो इसको, और इसको मूव करते हुए, ठीक है, इसका बेस पॉइंट यहाँ से क्लिक करें और जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर दे दें। तो ये चीजें आपकी आ जाएंगी। आप इसको उसके बाद में इसे हटा दें, ठीक है। मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए आप लेयर्स में जाइए, लेयर्स में आप टेक्स्ट का यूज करते हैं, यहाँ पे DT इंटर, माउस क्लिक करना, यहाँ पर मैं 6 साइड दे रहा हूँ 0, और मुझे यहाँ से लिखना है, ठीक है, टॉयलेट, यहाँ क्लिक कीजिए, ओपन एरिया, यहाँ क्लिक करें, अगेन टॉयलेट, इधर बेडरूम, फर्स्ट, बेडरूम सेकंड, किचन, ड्राइंग रूम, एंड डाइनिंग हॉल, हॉल। ये आपका आ जाएगा पोर्च, ये 4 फीट, 4 फीट वाइड पैसेज, ठीक है। ये आपका एंट्रेंस यहाँ पे, यहाँ पर आपको साइज लिखनी है, तो आप यहाँ क्लिक करके इसको आप 6 फीट मल्टीप्लाई का साइन आपको देना है, सॉरी एक्स का साइन देना, और 5 वाइड, ठीक है। यहाँ पर भी आप 6 फीट प्लाई 5 फीट, 12 फीट, 14 फीट, किचन 8 फीट, 10 फीट। बस बाकी ये आप यहाँ से सेट करेंगे तो निकल जाएगी ये इसकी साइज में, ठीक है। डोर की आप D4 यहाँ पर दे दें, D3, ओके, 3, ये D2, ये भी आपका डायमेंशन D2, डोर नंबर 2, सर ये D1,
D1, इसको D2, D2 के तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मूव, मूव कीजिए, इसको यहाँ से अपना सेट कीजिए, ठीक है, इसको भी सेट करें। अब चले, मुझे यहाँ पर ये आपका स्टेयर है, तो यहाँ पर क्या आप इसकी कॉपी करके सपोज आप यहाँ पर देते हैं और इसको एडिट करना है तो ईडी इंटर करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेयर। ओके, अब यहाँ से अब आपको वापस सपोज चलना है विंडो पे, ठीक है, विंडो। तो एक तो किचन के बाहर से मैं यहाँ से विंडो सिलेक्शन कर रहा हूँ, विंडो ले रहा हूँ, तो एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका ऑफसेट दे दीजिए 2.5 फीट का, ठीक है, दोनों साइड में, और एक रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इस लाइन को हटा दीजिए, एक लाइन कमांड वापस यहाँ से ड्रॉ करें और इसको ऑफसेट दे दें 0.5 का दोनों साइड में, 0.5 दोनों तरफ, ठीक है। तो ये डोर, सॉरी, विंडो, अगेन लाइन यहाँ से जो इसका मिड है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। इसका भी ऑफसेट आप दे दें 4 फीट, और चलो 6 फीट कर लेते हैं इसको ऑफसेट, 3-3 फीट का ऑफसेट देते हैं, ठीक है, 3 फीट। रेक्टेंगल कमांड के थ्रू आप इसको यहाँ से ड्रॉ, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन आप मिड में ड्रॉ करें, मिड पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका ऑफसेट आप 0.5 का ऊपर और नीचे आप यहाँ पर सेट कर दें। इस लाइन को आप यहाँ से मिड वाली लाइन को, बीच वाली लाइन को डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये आपका डोर यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। देन सपोज हमको यहाँ पे सेंटर लाइन का यूज करना है, ठीक है, तो सेंटर लाइन के लिए हमने यहाँ से CL और एक सेंटर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, सीधे परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर LTS लाइन टाइप स्केल का हमको यूज करना है। मुझे यहाँ पर स्केल फैक्टर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने 10 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्केल आपको नजर आ रही है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर आप ज्वाइन कर दें, J इंटर, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, इस लाइन को सेलेक्ट करें, इंटर करें, और ये आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप आगे, सेम इसी में यहाँ पर भी लाइन, ओके, और यहाँ से भी लाइन, और इन सबको आपको ज्वाइन करना है, J इंटर, इसको यहाँ से इसको इंटर, ठीक है। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा आगे ले लो आप, स्ट्रेच करो, क्लियर। सेंटर लाइन,
तो इस तरह से आप सेंटर लाइन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपके पास में आता है डायमेंशन। अगर मुझे यहाँ से डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन देनी है, ठीक है, तो डायमेंशन के लिए आप DLI इंटर डायमेंशन, यहाँ से आपका डायमेंशन आप यहाँ पर देंगे, सॉरी फर्स्ट इस लाइन के लिए, ठीक है, और यहाँ से आप DCO डायमेंशन कंटिन्यू CO, ये आपकी डायमेंशन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशन का यूज करेंगे यहाँ पर सेंटर लाइन लेते हुए। सपोज DLI फर्स्ट डायमेंशन मेरी यहाँ से लेके और यहाँ तक की डायमेंशन मैंने यहाँ पर दे दी। अब मैं यहाँ से DCO डायमेंशन कंटिन्यू का यूज करते हुए नेक्स्ट डायमेंशन मैंने यहाँ पर दे दी, ठीक है, या इस पर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ठीक है, इस तरह से ये चीजें आपके डायमेंशन यहाँ पर। तो लेयर एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टीज के अनुसार यहाँ से सारी चीजें चेंज हो जाएगी। आप बार बार यहाँ क्लिक करके कलर सेट करोगे, ठीक है, इससे अच्छा तो पहले आप लेयर में इसको सेट करोगे। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ आपके पास में सपोज आती है डैश लाइन का यूज आपको करना होता है, डैश लाइन। तो डैश लाइन में जहां जहां पर आपको सपोज हिडन लाइंस कहीं आपको दिखाई देती है, ठीक है, तब आप वहां पर डायमेंशन लाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज किचन में मुझे यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पर डायमेंशन लाइन ये दे दी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास में ऑफसेट में, ठीक है, एक आता है लेयर का ऑप्शन, L इंटर कर दिया। यहाँ पे करंट लेयर जो हमारी है डैश लाइन की, उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, यानी करंट लेयर यहाँ से दे दिया। ऑप्शन जो आपके कमांड में है, तो यहाँ से करंट में C टाइप करके इंटर कर रहा हूँ, और यहाँ से 2 फीट का मुझे ऑफसेट देना है। यहाँ सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ क्लिक, ये ऑफसेट मैंने दे दिया यहाँ पर। तो ये आपका सपोज स्लैब है, स्लैब का यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से डैश लाइन का यूज करना। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जैसे लेयर में यहाँ पर ऑन करता हूँ, ये पहले आपका ऑन ऑफ का यूज है, ठीक है। करंट लाइन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी करंट लेयर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप इससे कोई भी स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे सपोज करंट लेयर को मैंने ऑफ कर दिया, टर्न कलर, डायमेंशन ये क्या है, डैश लाइन का था, तो डैश लाइन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी अब, ठीक है, अब यहाँ पर शो नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये शो करेगी। सपोज मुझे यहाँ पर सेंटर लाइन को शो नहीं करना है, ऑफ करना है, सेंटर लाइन ऑफ, तो जितनी भी सेंटर लाइन थी वो ऑफ हो चुकी है। यानी आप किसी भी लेयर को डिलीट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट आपका वैसे के वैसा रहेगा। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप इस लेयर को ऑफ, यानी इसको मुझे प्रिंट आउट नहीं निकालना है इसका, तो उस लेयर को आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो करंट लेयर भी ऑफ होगी, और बाकी दूसरी लेयर तो आप कर ही सकते हैं ऑफ, लेकिन उसके साथ साथ करंट लेयर को भी आप ऑफ कर सकते हैं। लेकिन करंट लेयर में आप कोई भी स्केच ड्रॉ करते हैं तो वो स्केच आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप उसको ऑन करोगे तो स्केच आपको वापस दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से हम फ्रीज, करंट लेयर को हम फ्रीज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे डायमेंशन डैश लाइन करंट लेयर है, तो मैं इसको अगर फ्रीज करूंगा तो ये आपको एक एरर शो करेगा कि करंट लेयर को आप फ्रीज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे लेयर को आप फ्रीज कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे टैक्स को फ्रीज करना है, तो मैंने यहाँ टैक्स पर क्लिक कर दिया, सारे टैक्स यहाँ से फ्रीज हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। वापस मैंने इसको ऑन कर दिया। अब इसके अलावा
जो आपके पास में लॉक का ऑप्शन है, लॉक करंट लेयर को आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें स्केच ड्रॉ करते हैं तो वो स्केच आपको शो तो करेगा, लेकिन वो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने करंट लेयर को हाइड कर दिया, ठीक है। हाइड करने के बाद में अगर मैं इसको हटाना चाहूँ यहाँ से, लेकिन ये नहीं हट सकता, ठीक है। ये आपका हटेगा नहीं, आप इसको मूव नहीं करवा सकते, आप इसको कॉपी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास में हाइड रहेगी। करंट लेयर के अलावा दूसरी लेयर को भी, अच्छा यहाँ पर अगर मुझे करंट लेयर, सपोज करंट लेयर आपका, सॉरी ये आपका ड्राइंग का लेयर करंट नहीं था, करंट लेयर आपका ये है, ठीक है। वापस चलें लेयर में, करंट लेयर को मैंने यहाँ से लॉक कर दिया, इसको भी लॉक कर दिया, ठीक है। अब दोनों लॉक आपके, दोनों लेयर आपकी लॉक होगी, ये भी लॉक होगी, तो इसको भी आप मूव नहीं कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये दो लेयर आपकी टेक्स्ट वाली लेयर और ये आपकी डायमेंशन लेयर लॉक है। आप जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, डैश लाइन आपने तो ड्रॉ तो कर दी, लेकिन अब आप इस लाइन को हटा नहीं सकते हैं, इस लाइन को क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। ऐसे आपने इसको टेक्स्ट को करंट लेयर में दे दिया, ठीक है। अब करंट लेयर में सपोज आपको यहाँ पर कुछ dt इंटर करके माउस क्लिक करना, यहाँ से आपने 10 की हाइट दे दी, 0 एंगल दे दिया, यहाँ पर आपने लिख भी लिया, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पर डोर लिख दिया, लेकिन इसके बाद आप ये आपके पास में लॉक हो जाएगी, इसमें कोई एडिटिंग आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके पास में, सपोज आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं या इसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, आपके नियरेस्ट आपको ये दिखना भी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या आप सेलेक्ट करते हैं तो साथ में ये भी सिलेक्ट हो जाए, या आप कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो ये भी सिलेक्ट होके वो डिलीट हो जाए, आपको पता ही नहीं चले। इसलिए आप उस लेयर को लॉक करके रख दें, जिससे कि आपको सामने सामने दिखाई तो दे, लेकिन आप अपना काम दूसरी लेयर पे कर सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट जो आपके पास में, वापस आप LA इंटर करके लेयर में जाके और इनको लॉक को ओपन कर दीजिए। एक कमांड आपके पास में आती है लेयर आइसोलेट, लेयर आइसोलेट। लेयर आइसोलेट में जिस भी लेयर को आप सेलेक्ट करते हैं वो लेयर आपकी एक्टिवेट हो जाती है, और बाकी दूसरी लेयर वो डीएक्टिवेट होंगी, ठीक है। जैसे सपोज आपकी वॉल की लेयर को एक्टिवेट करना है आपको, तो यहाँ पर LAYISO, लेयर आइसो क्लिक करोगे आप, सेलेक्ट कर लो लेयर को, ठीक है। आपने वॉल की लेयर सेलेक्ट कर दी और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखें वॉल वाली लेयर जो है ना आपकी, ये सेलेक्ट हो रही है, ये एक्टिवेट हो रही है। आप इसको मूव कर सकते हैं, एम इंटर करके मैंने यहाँ पर मूव कर दिया, ठीक है। लेकिन बाकी दूसरी लेयर जो है ना, ये आपकी दूसरी लेयर आपकी डीएक्टिवेट रहेगी, आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं, एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं आप इसकी, ठीक है, या डिलीट नहीं कर सकते हैं। और वापस इसको अनआइसोलेट करना है, तो UNISO, यहाँ पर आप टाइप कीजिए LAYUNISO, सारे एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास में आज की डायमेंशन थी, आज का प्लानिंग था, ठीक है। आगे हम इस प्लानिंग को 3D में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो भी लेक्चर आपका आएगा हम आपको पहले से बता देंगे कि ये हम इसको 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम यही आपका प्लान, और साइज आप नोट कर सकते हैं, आप घर में बैठे बैठे इनको बना सकते हैं, देख लीजिए आप एक बार।
ठीक है। इसकी टोटल साइज आपकी 25 फीट। DLI इंटर, ये आपका जो डेप्थ होगा, ठीक है, मैं यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट कर रहा हूँ वापस। DLI इंटर, ये आपका 40 फीट, 40 फीट, और ये आपकी साइज आपका 25 फीट। तो लेंथ इसकी 25 फीट और विड्थ इसकी 40 फीट, 25 फीट एंड 40 फीट। और डोर की जो साइज है हमारे पास में, इसको हम वापस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसकी साइज को मैं यहाँ से डोर की साइज, ओके, यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ मैं। ED इंटर, यहाँ से D1 इक्वल टू 2.5 फीट, 2.5 feet. Okay, now again D2, 3.5 feet, and next D3, 4 feet. ओके, ये नोट कर लीजिएगा। जहाँ D1 है इसकी चौड़ाई आपका 2.5 फीट में, D2 3.5 फीट और D3 आपका 4 फीट। ये आपका D3, ठीक है। और यहाँ से एक डायमेंशन हम यहाँ पर DLI इंटर, जो स्लैब है, ये आपका स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्लैब आपका 2 फीट, 2 फीट की स्लैब। तो ये कंप्लीट आपका प्लान है, 2 BHK का प्लान, जिसमें कि हमने यूनिट, डायमेंशन, स्टाइल मैनेजर, लेयर्स एंड प्लान आपको बताया। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।